दोषवादे च मौनम, शास्त्रों में बात आती है। जहाँ हमें दोष दिख रहे हैं, कमियां नजर आ रही है, तो वहाँ हम मौन धारण कर लें। ये किसके लिए कहा जा रहा है? सामान्य व्यक्ति में भी यदि हमें दोष नजर आ रहे हैं तो उनके प्रति हम कोई प्रचार प्रसार का भाव ना लाए, मौन धारण कर लें। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, धार्मिक श्रावक होता है, वह अवश्य उपगूहन अंग का पालन करता है। उपगूहन अंग वह कहलाता है जहाँ हम दूसरों की कमियों को ढांकते हैं। जिसके हृदय में करुणा का भाव और वात्सल्य का भाव होता है, वही व्यक्ति दूसरे के दोषों को ढांक सकता है, वह कभी उघाड़ेगा नहीं। और जिसके हृदय में सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, धार्मिकता ही नहीं होती है, वही व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करेगा और दूसरों के दोषों को देखेगा। तो जब जब हम दूसरों की कमियों की ओर दृष्टि लेकर के आते हैं और वही हमें नजर आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है, साइकोलॉजी के अनुसार बता रहे हैं, हम भी अपने स्वभाव को वैसा ही बनाते चलते जाते हैं। यदि हमें सिर्फ गलतियां ही गलतियां नजर आ रही हैं तो मान करके चलना, वह व्यक्ति स्वयं भी उतना ही गिरा हुआ होता है। बिल्कुल, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है। छिद्रान्वेषी मतलब छिद्र ही अन्वेषण जो करते हैं, कमियों का ही अन्वेषण जो खोज करते हैं, वो कहलाते हैं छिद्रान्वेषी दृष्टि। तो ऐसे लोग हमेशा बहुत नीचे रहते हैं, उनका कभी उत्थान नहीं होता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए होते हैं। वो कभी कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकते, कुछ अच्छा नया क्रिएशन नहीं कर पाते, कभी वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं और दुनिया उन्हें लाइक करती ही नहीं। ये तो सामान्य से व्यवहार में देखने में ही आता है। यदि हम यह चाहते हैं दुनिया हमें पसंद करे, यदि हम चाहते हैं हम अपनी एनर्जी का सही दिशा में उपयोग करें, तो हमें कैसा स्वभाव बनाना चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं तो उसमें दूसरों का कोई अहित नहीं होता है, स्वयं का ही अहित होता है। ये सामान्य से मनोविज्ञान के अनुसार देखने में आता है। जब कर्म सिद्धांत के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई व्यक्ति निंदापरक दृष्टि रखता है तो वो कौन कौन से कर्म का बंद करता है? तो वह चारित्र मोहनी कर्म का बंद करता है, वह असाता वेदनी कर्म का बंद करता है, वह नीच गोत्र कर्म का बंद करता है। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छवाद नोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, वह अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। ऐसा नहीं निंदा करने वाला मात्र नीच गोत्र कर्म का ही बंद करता है। नीच गोत्र कर्म के साथ साथ जितनी भी अशुभ प्रकृतियां होती है, वो साथ साथ ही बंद होते चली जाती हैं। गोत्र के अलावा अशुभ नाम कर्म, चारित्र मौनी, असाता वेदनी कर्म का बंद करता है। अब अशुभ कर्म को बांधने वाला जीव उनका फल कहाँ पाएगा? तो नियम से जहाँ अशुभ ही फल मिलता है, तो अशुभ फल कहाँ मिलता है? नरक गति में और तिर्यंज गति में। तो भविष्य में जाकर के वो तो नारकी पैदा होता है या तिर्यंज पशु की पर्याय में पैदा होता है। ये हम बता रहे हैं सामान्य व्यक्ति के प्रति यदि आप छिद्रान्वेषी दृष्टि रखे हैं। अब देखना, अब जितना पात्र बढ़ता चला जाएगा, जो जितना ही उत्तम क्वालिटी का पात्र होगा, उसके प्रति यदि हम निंदा का भाव, गलतियों को देखने का भाव लाएंगे, तो कर्म का जो बंद होता है वो निकाचित कर्म का बंद होता है। शास्त्र में उदाहरण आता है,
राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला। अब देखना, उसने बहुत बड़ा कोई गलत काम नहीं किया था, ना सर्प को ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी, ना मुनि महाराज को ठेस पहुंचाई थी, शारीरिक रूप से उपसर्ग नहीं किया था। लेकिन क्या किया था, उसने एक सर्प को उठा करके, मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल दिया। अब चूंकि पात्र कौन सा चुना था राजा श्रेणिक ने, उसके मन में जो देश की भावना, तीव्र वैर की भावना, तीव्र कषाय की भावना किसके प्रति उत्पन्न हो गई थी? यशोधर मुनिराज के प्रति। तो चूंकि पात्र उत्तम थे, तो उत्तम पात्र के प्रति अशुभ भाव जब करता है जो जीव, तो तीव्र निकाचित कर्म का बंध होता है। निकाचित कर्म वो कहलाता है जो हर हाल में भुगतना ही पड़ता है, और उसका फल मात्र एक ही भव में पूरा नहीं होता है, उस फल को भवों भवों तक भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम पात्र के प्रति, अब जैसे देखिए, जैसे उत्तम बीज को उत्तम भूमि में बोया जाएगा तो उत्तम फसल आती है, और बीज को बंजर भूमि में बोया जाएगा तो वह फसल जो है नष्ट हो जाती है, बीज भी नष्ट हो जाता है। तो फसल की उत्तमता, फसल की क्वांटिटी और फसल की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? पर्टिकुलर भूमि पर प्लस उस बीज पर। तो जैसा आश्रय होता है उसी के अनुरूप फसल फलती है। अब कोई व्यक्ति, एक श्रावक जो है, गुरु को देख करके, मुनिराज को, साधु को देख करके निंदा कर रहा है और उनकी कमियों को, शिथिलता को देख रहा है, तो उसने वैर भाव, द्वेष का भाव किसके प्रति लाया? उत्तम पात्र, क्योंकि मुनि महाराज उत्तम पात्र होते हैं। प्रतिमाधारी, आरिका आदि मध्यम पात्र होते हैं। अवृत्ति, श्रावक जघन्य पात्र होते हैं, और मिथ्या दृष्टि और जघन्यतम पात्र होते हैं। तो लोक व्यवहार में भी कहा जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, एक माइनर है, एक बच्चा है, नाबालिग है, उससे अपराध हो जाता है तो उससे ज़्यादा सजा नहीं मिलती। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है, 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, वो कोई चोरी करता, अपराध करता है, तो उसे अधिक सजा होती है। क्योंकि बाल्य अवस्था, अज्ञान की अवस्था, क्योंकि अज्ञान की दशा में किया हुआ वो अपराध था, तो फल उसका कम मिलता है। ऐसे ही जब जितना पात्र बढ़ता चला जाएगा, जितनी भूमिका बढ़ते चले जाएगी, उनके प्रति हम शिथिलता का, द्वेष का भाव लेकर के आएंगे, तो घोरतम, अशुभतम, तीव्रतम निदत्ति और निकाचित कर्म का बंध होता है। तो कभी भी भूल करके भी गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति निंदा का भाव और छिद्र को देखने का, कमियों को देखने का भाव लाना ही नहीं चाहिए। यदि हमें कमी दिख रही है तो समझना उसी क्षण हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। जितने भी कोढ़ी हुए हैं, जैसे राजा श्रीपाल, उसे कुष्ठ रोग हुआ, क्यों हुआ? उन्होंने मुनि की पूर्व अवस्था में भर्त्सना की थी, आरोप लगाया था। सीता को जंगल क्यों भटकना पड़ा, वनवास क्यों हुआ, सीता को गृह त्याग क्यों करना पड़ा, गर्भ में 2 युगल पुत्र थे, क्यों? क्योंकि पूर्व में सीता ने उन गुरुओं के प्रति, क्षुल्लक क्षुल्लिका के प्रति द्वेष का भाव रखा था, उनकी निंदा की थी। इसी कारण सीता जो है बदनाम हुई थी, उसके शील व्रत पर दोष लगा था, जबकि वह शीलव्रती नारी थी। क्यों उसके ऊपर दोषारोपण हुआ? अच्छी होते हुए भी पूर्व भाव का जो उसने कृत्य किया था, एक क्षुल्लक और क्षुल्लिका साधु होते हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव लग करके उनकी निंदा की थी, बस। तो भूल करके भी गुरुओं की, देव की, शास्त्र की निंदा नहीं करना चाहिए, और बल्कि किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, और किसी की भी कमियां नहीं देखना चाहिए। हम उनकी कमियां देख रहे हैं तो उनका तो नुकसान अधिक नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले स्वयं का नुकसान हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि किसी को कीचड़ उछाल करके, फेंक करके मारेगा, तो पहले उसके हाथ स्वयं ही गंदे होंगे, बाद में उस तक कीचड़ पहुँचे अथवा ना पहुँचे। इस प्रकार अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए कमियों को नहीं देखना चाहिए।